क्या आप एक ऐसे विटामिन के बारे में जानते हैं जिसे ब्यूटी विटामिन यानी खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है? ये वो विटामिन है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कसरत से इस्तेमाल होता है। आप समझ ही गए होंगे और सही समझे होंगे। हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। लेकिन विटामिन ई खाली खूबसूरती के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फ़वाइद हैं। आज मैं आपको इसके 10 बेहतरीन फ़वाइद पर बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। विटामिन ई का साइंसी नाम अल्फा टोकोफेरॉल है। ये एक ऐसा विटामिन है जो रोगन में हल होता है, मतलब फैट सॉल्युबल है। ये सिर्फ ब्यूटी विटामिन नहीं, बल्कि दिमाग, आंखों, जिगर, क़ुव्वत मुदाफ़अत और हार्मोन सबको मुतासर करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके 10 बेहतरीन फ़वाइद पर, और ये भी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और आखिर में इस पर भी कुछ बात करेंगे, इसको किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी मकदार खुराक क्या है, इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। लेकिन इन पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहें। तो पहला फ़ायदा विटामिन ई का तो ये है कि ये एक नहायत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। रोज़ाना का स्ट्रेस, ज़हनी दबाव और माहौलियाती आलूदगी, फ़ास्ट फूड वगैरह खाना, गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ और धूप वगैरह की वजह से जिस्म में फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहते हैं, मतलब मुज़र सेहत ज़र्रात पैदा होते रहते हैं, यानी टॉक्सिक ज़र्रात कह लें आपने, जिनकी वजह से खलियात कमज़ोर हो जाते हैं, यानी सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आने लगता है। साइंसी तहकीक से साबित है कि विटामिन ई इन मुज़र सेहत ज़र्रात से पैदा होने वाले जहरीले असरात को ख़त्म करके खलियात को टूट फूट से बचाता है, जिससे बुढ़ापे के असरात या उम्र रसीदगी का अमल जो है वो सुस्त पड़ जाता है। दूसरा फ़ायदा, जिल्द की सेहत। विटामिन ई जिल्द की कुदरती नमी को बरकरार रखकर सन डैमेज और खुश्की, सोजिश और ख़ारिश में कमी करता है। ये वक्त के साथ साथ ज़ख्मों के निशानात और उसके जो स्कार्स वगैरह जो होते हैं उनको भी दूर करने में मदद देता है। तीसरा फ़ायदा, बालों की नशोनुमा है। साइंसी मुतालात के मुताबिक विटामिन ई सर की जिल्द में खून की गर्दिश बेहतर बनाता है, जिससे बालों की जड़ों को ग़िज़ायत मिलती है। तो एक और तहकीक में विटामिन ई के इस्तेमाल से 8 माह में बालों की ग्रोथ में तकरीबन 34% तक इजाफा देखा गया है। मेरे बालों पर मत जाइएगा, ये पहले ही गिर चुके थे। चौथा फ़ायदा, दिल की हिफाजत। विटामिन ई खून की नालियों की लचक बेहतर करता है और कोलेस्ट्रॉल के जमने को भी रोकता है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे में कमी आती है। पांचवा फ़ायदा, आँखों की बीनाई। अगर विटामिन ई और विटामिन सी और जिंक के साथ लिया जाए तो उम्र रसीदगी से जो पैदा होने वाली बीनाई की कमज़ोरी है, या मोतिया है, या मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह, इसका ख़तरा कम हो जाता है। छठा फ़ायदा, क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा। विटामिन ई वायरस और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुदाफ़ती निज़ाम के खलियात को ताकत देता है, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में, जिसकी वजह से ये हार्ट और मुज़मिन दोनों किस्म की बीमारियों से बचने में मदद दे सकता है। सातवां फ़ायदा, जिगर की सेहत। हालिया मेडिकल स्टडीज़ बताती हैं कि विटामिन ई फैटी लिवर में जिगर की सोजिश कम करता है और जिगर के खलियात को मज़ीद ख़राब होने से बचाता है। आठवां फ़ायदा, वर्जिश और पट्ठों की रिकवरी या मरम्मत कह लें। जो लोग वर्जिश या जिस्मानी मुशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके लिए विटामिन ई पट्ठों की थकन, दर्द और सोजिश को कम करके रिकवरी को तेज़ बनाता है। नवा फ़ायदा, ख़वातीन की सेहत। हैज़ के दौरान दर्द, हार्मोनल अदम तवाज़ुन और ख़ास तौर पर बंदिश हैज़ के बाद जो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, उनको कम करने में मदद देता है। ये पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम को कम करने में मदद देता है। 10वां फ़ायदा, दिमाग और याददाश्त। नई तहकीक के मुताबिक विटामिन ई दिमागी खलियात को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और याददाश्त की कमज़ोरी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों की रफ्तार को सुस्त कर सकता है। तो जनाब, ये तो हुए विटामिन ई के 10 बेहतरीन फ़वाइद। अब सवाल ये है कि कौन विटामिन ई नहीं ले सकता है और किसको विटामिन ई लेना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनकी ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं, जिन्हें जल्द या बालों के मसाइल हों, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, जो फैटी लिवर या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह का शिकार हों,
یا بہت زیادہ کثرت کرتے ہوں، جسمانی مشقت زیادہ کرتے ہوں، یعنی ورزش زیادہ کرتے ہوں، ایسے افراد کے لیے وائٹامن ای کافی مفید ہے۔ ایسے لوگوں کو وائٹامن ای نہیں لینا چاہیے جن کا خون پتلا ہو، یا بلڈ تھنر لے رہے ہوں، یا جو کسی قسم کی سرجری کے لیے جا رہے ہوں یا سرجری کروا کے آئے ہوں، اس کے فوراً بعد وائٹامن ای نہیں لینا چاہیے، اور ان کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وائٹامن ای کی زیادہ مقدار فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اسے جو ہے مقدار کے مطابق کھانا چاہیے۔ یوں تو اس کے سپلیمنٹ کے طور پر یہ بازار میں مل جاتا ہے، لیکن اگر اسے غذا کے ذریعے حاصل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ غذاؤں میں بادام، سورج مکھی کے بیج، پالک، ایووکاڈو اور سبز پتوں والی سبزیوں میں وائٹامن ای کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ جہاں تک وائٹامن ای کی خوراک کا تعلق ہے تو اس کی روزانہ ضروری مقدار، مطلب جو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس ہوتا ہے، وہ تو صرف 15 ملی گرام روزانہ بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر جلد اور بالوں کے عوارض ہیں تو اس کے لیے 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹ لے سکتے ہیں۔ جگر کی خرابی میں 800 انٹرنیشنل یونٹ، دماغ اور یادداشت کی کمزوری کے لیے 2000 انٹرنیشنل یونٹ تک دی جا سکتی ہے۔ وائٹامن ای چونکہ روغن میں حل ہونے والی وائٹامن ہے، یعنی فیٹ سولوبل ہے، اس لیے اسے کھانے یا دودھ کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وائٹامن ای ایک نہایت اہم وائٹامن ہے جو ہمارے جسم کے خلیات کو فری ریڈیکلز اور آکسیڈیٹیو اسٹریس سے بچاتی ہے۔ یہ دل کی صحت، جلد اور بالوں کی مضبوطی، قوت مدافعت بڑھانے اور بڑھاپے کے اثرات کو سست کرنے میں اس کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دماغی خلیات کی حفاظت اور یادداشت اور اعصابی صحت میں بھی مدد دیتی ہے۔ بینائی اور بڑھاپے میں جو میکولر ڈیجنریشن ہوتا ہے اس سے بھی بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ وائٹامن ای کے بارے میں اب آپ کے پاس کوئی مزید معلومات ہوں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔